उसको समझ। और इसलिए हम अपने मन को कितना प्रखर, कितने अच्छे ढंग से संस्कारित कर सकते हैं, उस पर ही जोर देने की बात कही जाती है। हम उसे जाने, समझे और उसके आधार पर उसे बनाए रखने की कोशिश करें। चूँकि कठिन तो है, लेकिन अभ्यास करने पर यह बहुत ही सरल बन जाता है और हमें एक ऊर्जा मिलती है, एक ताजगी निर्माण होती है। जैसे किसी मुरझाए हुए पौधे को यदि पानी मिल जाए, हवा मिल जाए, तो जिस तरह से वह तरोताजा हो जाता है, उसी तरह से यह मनुष्य भी है कि जब इसे हम इस तरह की चीज़ों को देने लगते हैं तो स्वाभाविक है कि वह मनुष्य एक तरोताजा, एक ताजगी के साथ में अपने जीवन को जीने के लिए प्रयासरत है। क्योंकि यह साधारण विधि नहीं है, यह एक वह विधि है जिससे मनुष्य का कई बार जन्म हो जाता है, जानते हुए और न जानते हुए। क्योंकि वैचारिक रूप से मनुष्य का जन्म होना कई बार संभव हो जाता है, कई बार वह पूर्ण अस्तित्व को जानकर समझकर उतारने की कोशिश करता है। इसलिए मनुष्य का यह आचरण, यह जीवन पद्धति बहुत ही श्रेष्ठ है। क्योंकि ध्यान साधना अपने जीवन में यह अभ्यास में लाने के लिए यह डेली रूटीन का पार्ट बनना चाहिए। क्योंकि मनुष्य अपने मन को यदि समझ ले तो सभी प्रकार की वह प्रक्रिया को समझ सकता है, जान सकता है और उसके आधार पर कार्य भी कर सकता है। यही एक उत्तम उपाय है अपने आप को जानकर समझकर जीवन जीने का। क्योंकि संसार में ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो अपने अपने जीवों के आधार पर, अपनी अपनी शैलियों के आधार पर जीवन को जीते हैं, लेकिन उन सब में मनुष्य का अस्तित्व एक अलग इसलिए है कि उसके पास मन नाम की एक प्रबल ताकत, प्रबल क्षमताएं हैं और उसी के आधार पर हमें इसे करने की कोशिश करनी है। कभी कभी मन हमें यह भी बताने की कोशिश करता है कि हमें नहीं करना चाहिए और वह एक प्रकार से समय को टाल देते हैं, आलस्य निर्माण हो जाता है। कभी कभी हमारा ये मन हमें गुमराह करने लगेगा, कभी कभी हमें न करने की सलाह देगा, कभी कभी हमें जानबूझकर वह ऐसा प्रेरित करेगा जिससे हम इन सब कामों को न कर सकें, क्योंकि उसका स्वभाव ही उस तरह है। लेकिन यदि हमने इसको समझा, जाना और करके देखा और करके देखने के बाद हमें इसका प्रभाव समझ में आया कि यह कितना शक्तिशाली है, ये कितना महत्व का एक आर्ट है, एक कला है, एक जीवन है, यह कितना आनंदमय है, कितना सुखकर है, कितना शांतिदायक है, यह हमें करने के बाद ही पता चलता है। और इसलिए करते करते जब ये सोच बढ़ती है, समझ बढ़ती है, चिंतन जागता है, हमने इसे करके देखा है और करके देखकर ही मैं इसे जान पाया। अब जानते हैं कि हमारे अंदर ये करने के कारण ऊर्जा उत्पन्न हुई, ये करने के कारण मेरे सारे स्नायु जो है वह सक्रिय और एक्टिव हो गए, चूँकि पहले नहीं थे। लेकिन मैंने इसे करते करते यह जान पाया कि कितने पहले की संवेदना और अभी की संवेदना, पहले के जीवन में अंतर और करके देखने के बाद के जीवन में अंतर, पहले की ऊर्जा और करके देखने के बाद की ऊर्जा में कितना अंतर है। मैं पहले कितना सजीव था, लेकिन ध्यान साधना का अभ्यास करने के बाद में मैं कितना सजीव बन चुका हूँ पहले की तुलना में। ये अंतर हमें करते करते ही समझ आता है, इसे हम जान पाते हैं। एक अद्भुत खोज है
मनुष्य के जीवन के लिए, जिसका हम उपयोग इस तरह से करते करते हम पा सकते हैं कि कितनी अंदर ही अंदर ऐसी घटना घटित होती है, न जाने व्यक्ति के जीवन में कितने बार हानि पहुंचाकर मनुष्य को मार देती, कितनी बार वह कष्ट पहुंचाते पहुंचाते न जाने कितने संकट खड़े कर देती है। मन हमारा और संकट भी हमारे द्वारा, मन हमारा समस्या भी हमारे द्वारा। तो इसे हम अपने इस अभ्यास के माध्यम से जान पाएंगे कि जब मन हमारा है तो समस्या हमारी है, जब मन हमारा है तो संकट भी हमारा है। लेकिन जैसे जैसे हम इसे कर पाएंगे वैसे वैसे ही अपना यह मन हमें उस ऊंचाई को लेकर जा सकता है जिसके कारण हम लोग संकट और समस्या को जन्म, कई तरह की चीजें वह मनुष्य जाने और अनजाने में करते रहता है, पता भी नहीं चलता कि क्या हो चुका है। लेकिन समय बीतने के बाद अलग अलग तरह की चीजें उत्पन्न हो जाती है, लेकिन जो बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। और जो आने वाला है वह वर्तमान से संबंधित है, क्योंकि जो कुछ भी हमारा अभी का अस्तित्व है वही भविष्य के आधार पर वह अभी का भविष्य ही ठीक कर रहता है। और इसलिए ध्यान साधना करते समय इन पहलुओं को विशेष तौर पर ध्यान रखने की कोशिश करें कि मैं अपने मन को जान सकूं, एकाग्र कर सकूं। और जैसे जैसे मन कई तरह के विचार करने में खो जाता है, भूतकाल के और भविष्य काल के, और जब जब भी अपना मन इस तरह के विचार करने में लग जाए और हमें पता भी न चले कि वो कहाँ चले, लेकिन जब हम ध्यान साधना का अभ्यास करने लगेंगे और इसमें और भी गहराई आती जाए तो स्वाभाविक है कि अपना मन यदि वह भविष्य में और भूतकाल में चले गए उसको हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं और समझ कर ही वर्तमान में उसे लाने की कोशिश करें कि अभी यह मन वर्तमान में बना रहे, वर्तमान के कार्य पर यह लगा है। जब जब भी इस ढंग से हम अभ्यास करने की कोशिश करते हैं और वर्तमान में लगा कर रखने की कोशिश करते हैं, आप स्वयं ही तुरंत ही ये अनुभव जान सकते हैं कि मेरा शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ी है, ऊर्जा उत्पन्न हुई है, काफी शांति महसूस लग रही है और काफी प्रसन्नता भी आई है। ये हमारी सभी इंद्रियों के द्वारा किए गए ये कार्य, सभी इंद्रियों के और सभी स्नायु के द्वारा लगाई गई यह शक्ति हमारी अपनी शक्ति है। और जब हमारी अपनी शक्ति है तो वह सभी एकत्रित ताकत जो है वो हमें एक प्रकार से ऊर्जावान बनाकर, एक प्रकार से अंदर की शक्तियों को मजबूत करते हुए हम अनेक प्रकार के जो कुछ भी विचार है जो हमारे लिए काम के नहीं और औरों के लिए काम के नहीं है, उनको हम अपनी इस शक्ति से संघर्ष करते हुए उन्हें हम परास्त कर देते हैं। और यही कारण है कि मनुष्य ऐसे वक्त में जब हम अपनी इन ताकतों को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, तो हम अलग अलग समय में जो कुछ भी विचार उत्पन्न हो जाते हैं, किस तरह से विचार उत्पन्न हो गए उसको हम जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यह एकाएक से निर्माण नहीं होता, यह हमारे अपने अंदर की अद्भुत ताकत है, अद्भुत शक्ति है जो हमारे ही कारण से वह एकत्रित हो जाती है, वह हमें ही वह बलवान बना देती है। और यही कारण है यह प्राचीन यह आनापान की विद्या, ध्यान साधना की विद्या बहुत ही एक अच्छी विद्या है जिसका उपयोग पहले के काल से लेकर अब तक जो जानते हैं, समझते हैं और करके देखने की चाहत रखते हैं, और करने के बाद में जो कुछ भी वह समझ लेते हैं, अनुभव को प्राप्त करते हैं, यही जान पाते हैं कि यह कितनी अनमोल विद्या है, कितनी अनमोल इसके अंदर में शक्ति छुपी हुई है।
बसर करके देखने की कोशिश करना, क्योंकि इंद्रियां सदैव ही काम में लगी रहती है। और जब वो सदैव ही काम में लगी रहती है, लेकिन जब हम आग बंद करके अपने आप को ही देखने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ही जानने की कोशिश करते हैं, और जब जब भी हम अपने आप को जानने और देखने की कोशिश करते हैं, तब तब भी हम समझ पाते हैं जीवन क्या है, जीवन जीने का किस तरह का उपाय हमारे लिए उत्तम है। और यह उत्तम हमें मिल जाता है जब हम इस तरह से अभ्यास करने पर जोर देते हैं। तो यह अनुभव, यह हमारी अपनी अद्भुत ताकत, यही हमारी अद्भुत शक्ति जो हमें करने के लिए प्रेरित करती है। जो इंद्रियां सदैव ही काम में लगी रहती हैं, उनको एक प्रकार से ऊर्जावान और उन स्नायुओं को और भी ताकत मिलने के लिए अपनी इंद्रियों को संयमित रखना। जितनी देर यह संयमित बनी रहेगी, उतनी देर का लाभ हमें अपने जीवन काल में मिलने की संभावना पाई जाएगी। और यही हमारा अपना एक हेतु और हमारे कार्यों का परिणाम है, जो हम उसे करते ही जाते हैं। प्रतिदिन करने की वजह से यह अभ्यास और भी यह पक्का बन जाता है, अभ्यास और भी मजबूत हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम करने लगते हैं तो शारीरिक वेदना और मानसिक वेदना भी उत्पन्न होने की संभावना पाई जाती है, लेकिन यह कोई बहुत ही ज़्यादा देर तक टिक कर रहने वाली नहीं है। यह सभी अनित्य हो जाती है, बदलने वाली है, परिवर्तित होने वाली है। और इसलिए इसका हम सदैव ही आचरण करने पर, सदैव ही इसको करने पर विश्वास करने की कोशिश करें, जो कि हमारे लिए एक उत्तम उपाय है, तो हमारे लिए एक उत्तम साधन है। जितना हम इसको कर पाएंगे, उतना ही लाभ हमें मिलने की संभावना है। अब हम लोग अपने स्वयं के ही द्वारा कुछ समय के लिए ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे, ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे, ध्यान साधना का अभ्यास।
सर्वसत्ता कर्मसकं कर्मदायादा कर्मयोनि कर्मबन्धु कर्मपतिसरणं यं कर्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तत्सदा यादा भविष्यन्ति सर्वसत्ता सुखी हन्तु अवेरा सुखजीविनो ततन्त्वयं फलं मह्यं सर्वभागी भवन्तु ते सर्वभागी भवन्तु ते सर्वभागी भवन्तु ते साधु साधु साधु। अब हम लोग धीरे धीरे आप खोल सकते हैं। तो आपने ध्यान साधना का अभ्यास किया तो आपने देखा होगा कि हम लोग किस तरह से इसको हम अनुभव कर सकते हैं और अनुभव के माध्यम से किस तरह से हमें इसे करने पर किस तरह की हमारे अंदर की जो मन की अवस्था है या किस तरह से अनुभव हम लोग उसको ले सकते हैं, जो कि हमने खुद करके देखा है। तो ये एक खास महत्वपूर्ण बात है कि इसमें खुद करने पर विशेष जोर देने की बात कही है। तो हम स्वयं करके देखते हैं, हमारे लिए कोई कर कर नहीं देखता, बल्कि हम ही स्वयं करते हैं और स्वयं करने की वजह से उसका जो अनुभव है हम स्वयं ही जान पाएंगे कि वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से वह उपयोग में हम लोगों ने तकनीक या पद्धति को लाया
और उसका हमने किस तरह से अनुभव करने की कोशिश की है। ये बहुत एक महत्वपूर्ण दिन है और इसका हमने सतत रूप से अभ्यास करने पर जोर देने की कोशिश करना कि मन किस किस समय में किस किस तरह से काम करने के लिए वह तैयार होता है, किस किस समय में किस तरह की वह चीज़ों को हमें बढ़ने और न करने की सलाह देता है। तो ये खास ध्यान साधना के माध्यम से हम इन चीज़ों को जान सकते हैं और इसलिए इसे हमें करने पर जोर देने की कोशिश करना जो बेहद जरूरी माना जाता है। तो हमने अभी ध्यान साधना का अभ्यास किया। अब हम लोग धम्मदेशना सुनेंगे, लेकिन अभी हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद में धम्मदेशना। तो आपको पुनः एक बार देशना के लिए जुड़ना है।